जैसा कि हमने अपने पहले वीडियोस में आपसे ये वादा किया था कि हम अपने आने वाले वीडियोस में ये जानेंगे एमबीए किस स्पेशलाइजेशन से और उसी से क्यों करें। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके चैनल शिक्षा सपोर्ट पे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एमबीए आज कई स्पेशलाइजेशन के थ्रू आप कर सकते हैं, बट हम आज आपके साथ कुछ मेजर स्पेशलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, आईटी और आईएएस एंड ऑपरेशंस। तो सबसे पहले मार्केटिंग के बारे में जानते हैं। इस स्पेशलाइजेशन में आपको बहुत कुछ पढ़ना होता है। फॉर एग्जाम्पल एक्सीलेंट मार्केटिंग, कंपटीशन, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मार्केट रिसर्च, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, कंज्यूमर बिहेवियर, कस्टमर एनालिसिस, बिजनेस एथिक्स, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ब्रांड मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स एंड एडवर्टीजमेंट। ये तो हुई पढ़ाई की बात कि हमें मार्केटिंग में क्या क्या पढ़ना होता है, बट एक्चुअल में मार्केटिंग होता क्या है, हमें मार्केटिंग से एमबीए क्यों करना चाहिए, एमबीए मार्केटिंग से करने से क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे, किसी भी कंपनी का रेवेन्यू जनरेशन उसके मार्केटिंग पे ही डिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल आज आप किसी भी प्रोडक्ट को आप समझते हो या खरीदने जाते हो, तो उसे खरीदने से पहले उसके प्रोडक्शन और उसके मार्केट में आते आते तक उन सारे प्रोसेस को स्टैब्लिश करना, ब्रांडिंग करना, ये सब मार्केटिंग का पार्ट है। मार्केटिंग से एमबीए करने के बाद आप कई प्रोफाइल पे जॉब कर पाते हैं, लाइक बीडीई, जिसे हम बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के नाम से जानते हैं, बीडीएम, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, सेल्स मैनेजर, एरिया मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, यहाँ तक कि ब्रांच मैनेजर तक के प्रोफाइल पे आप जॉब कर पाते हैं। अब आती है बात सैलरी की। तो जाहिर सी बात है, अगर आप इन सारे प्रोफाइल में से किसी भी एक प्रोफाइल पे आप जॉब कर रहे हैं, तो आपकी सैलरी भी हैंडसम होनी चाहिए, और वो होती भी है, क्योंकि इन प्रोफाइल्स पे आपकी सैलरी 50,000 से लेकर 70,000 तक जाती है। अब हम आते हैं एचआर पे। किसी भी कंपनी के लिए एचआर एक इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि इस स्पेशलाइजेशन में जिन बच्चों को ये लगता है कि वो ह्यूमन हैंडलिंग इजी वे में कर सकते हैं, उन्हें ही एचआर से एमबीए करना चाहिए। और एमबीए एचआर से करने पर आपको क्या क्या पढ़ना होता है। एचआर में आपको रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, कंपनसेशन डिजाइनिंग, मोटिवेशन, प्रमोशन, हेल्थ एंड सेफ्टी एंड प्रॉपर एग्जिट फॉर्मेलिटी तक आपको पढ़ाई करनी होती है, क्योंकि किसी भी कंपनी को चलाने के लिए सबसे बड़ा नीड उनके मैन पावर का होता है, एम्प्लॉयज़ का होता है। सो एम्प्लॉयज़ के एंट्री से लेकर एग्जिट तक का प्लान एचआर के ही थ्रू एग्जीक्यूट की जाती है। एचआर से एमबीए करने के बाद आप किसी भी कंपनी में जाकर एचआर मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर बन सकते हैं। और इसमें सैलरी की बात करें तो 40,000 से लेकर 60,000 तक आप इजीली जॉब कर पाते हैं। अब हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। आज ये हम सभी को पता है कि आज पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे भाग रही है। सो हमें भी अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आईटी सेक्शन से एमबीए करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होती है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इस कंडीशन में बात करें तो आईटी से एमबीए करने वाले लोग आज की डेट में किसी भी कंपनी का डेटा को एनालाइज करने का काम करती है। अब आईटी में पढ़ना क्या होता है वैसे? आईटी में सिस्टम को एनालाइज करना, नेटवर्क सिक्योरिटी बनाना, डेटा एनालाइज करना, सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्रिएट करना, ई बिजनेस, कंसल्टिंग और ओपिनियन जैसी पढ़ाई आपको करनी होती है। आईटी से एमबीए करने के बाद आप किसी भी कंपनी के एज अ कंसल्टेंट मैनेजर के रूप में आप ज्वाइन कर सकते हैं।
रिसर्च डेवलपमेंट में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इस आईटी से एमबीए करने के बाद। बट एक चीज़ है, अगर आप आईटी से एमबीए करते हैं तो कंपनीज में आईटी वालों के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन इस टाइप का नहीं होता है कि लोगों को हमेशा जॉब ही करना रहेगा जाकर, या आपकी एक प्रॉपर टाइमिंग होगी कि सुबह 9 बजे गए और शाम के 6 बजे तक आप काम कर रहे हैं। नथिंग। चूँकि आईटी से जॉब करने वाले लोग किसी भी कंपनी का डेटा एनालाइज करते हैं, उनके ग्रोथ लेवल को चेक करते हैं, वो 4-5 कंपनियों के बारे में चेक करके अपने खुद की कंपनी का डेटा एनालाइज करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चे घर तक नहीं लौटते 4-4, 5-5 दिन तक। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप सोते नहीं हो, सोते हो आप, बट आपको आईटी सेक्शन से जॉब करने के बाद चूँकि आप किसी कंपनी का डेटा आप एनालाइज कर रहे हो, उसकी पूरी ग्रोथ लेवल को चेक कर रहे हो, तो आपका वर्क प्रेशर ज़्यादा होता है। अब लास्ट में हम बात करेंगे ऑपरेशंस के बारे में। ऑपरेशंस भी एक इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि किसी भी कंपनी को ऑफिशियली ऑपरेट करना एक ऑपरेशन मैनेजर का ही रोल होता है। उसकी जिम्मेदारी है कि किसी तरीके से अपनी कंपनी के ऑपरेशंस का काम बहुत ही स्मूथली कर सके, क्योंकि इसमें कैंडिडेट को प्रोडक्शन के बारे में स्टेप 1 से लेकर लास्ट स्टेप तक पढ़ना होता है। जाहिर सी बात है कि इसमें पढ़ाई बहुत सारी चीज़ों की होती है, जैसे कि प्रोसेस, सुपरविजन, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, टारगेट, प्रोडक्ट डिज़ाइन, ऑनलाइन वेबसाइट जैसी कितनी भी कंपनी जो आज के डेट में अपना प्रोडक्ट सेल करने का काम कर रही है, उन लोगों के लिए आज क्या है, एक सिंपल ऐसा एग्जाम्पल मैं आपके साथ सामने रखना चाह रहा हूँ। कोई भी कस्टमर अगर एक ऑनलाइन पोर्टल पे जाकर कोई भी सामान अगर परचेस करता है, उसके ऑर्डर प्लेस करने के बाद अब उसका ऑर्डर कहाँ है, कैसे उसका ऑर्डर पैकिंग हो रहा है, कहाँ से प्रोडक्ट मंगाया गया है, उसका ऑर्डर कैसे यहाँ उसके एड्रेस तक पहुँचाया जाएगा, इस थ्रू आउट पूरे प्रोसेस को हैंडल एक ऑपरेशंस मैनेजर के थ्रू ही किया जाता है। क्योंकि मेरे पूरे कन्वर्सेशन में आपने सुना ऑपरेशंस मैनेजर, क्योंकि ऑपरेशन से एमबीए करने के बाद आप किसी भी कंपनी में एक ऑपरेशंस मैनेजर की तरह जॉब करते हैं, जिसकी सैलरी अप्रॉक्सीमेटली 40,000 से लेके 60,000 तक जाती है। यही कुछ मेजर स्पेशलाइजेशन थे एमबीए के लिए। कि बहुत सारे बच्चों का सवाल आता रहता है मेरे पास कि सर एमबीए किससे करूं, किस स्पेशलाइजेशन को चूज़ करूं, क्योंकि बच्चों को तो कन्फ्यूज़न होता है ना कि आज के डेट में किस स्पेशलाइजेशन को चूज़ करूं ताकि मेरा करियर सही रहे, फ्यूचर मेरा सिक्योर रहे। इसलिए मैंने आपके साथ ये जानकारी शेयर की। अगर दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं आप। अगर आपको ये वीडियोस आपको लग रहा है कि ये अच्छी वीडियोस लग रही हैं आपको और इसे बढ़ाना चाहिए तो इसे शेयर करना ना भूलें। और हाँ, एक चीज़ और, हम अब अपने आने वाले वीडियोस में कॉलेजेस के एडमिशन डायरेक्टर के साथ डायरेक्ट 1-to-1 इंटरव्यूज सेक्शन को शेयर करेंगे विद ऑल द फैसिलिटीज़, जो कि ऑन रिकॉर्ड होगा। लोग अपनी कही हुई बातों को तो नहीं भूलेंगे, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा डिसीजन लेने में कि आपको एमबीए कहाँ से करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। इवन इसके बाद जो मैं एक वीडियोस डालने वाला हूँ वो वैसे बच्चों के लिए है जो आज वैसे फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो पैसे से बहुत प्रॉब्लम में है, मिडिल क्लास फैमिली है, 4 लाख 5 लाख रुपए उनके लिए बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। वो कैसे एमबीए करेंगे और कैसे घर से पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे, मैं उनके लिए भी वीडियोस शेयर करूंगा इंटरव्यू सेक्शन से ठीक पहले। तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।